खुदा की कसम कह के बात कह सकता हूँ कि आप जाइए मस्जिद के इमामों के पास, आप जाइए मंदिर के पुजारियों के पास, उनसे पूछिए आप कि 6 साल में कितनी मंदिर में दिक्कत आई और कितनी मस्जिद के अंदर दिक्कत आई है। आज वो इस वार्ड 77 में क्या क्या हालात आए आज से पहले, और इन 6 सालों में आप मुझे उठा के दिखाइए। आप मुस्लिम इलाकों में जाइए, कसम खा के बात कह सकता हूँ, एक आदमी अगर ये कह दे इस बात को कि आफ्ताब आलम की वजह से हिंदू परेशान, या एक हिंदू ये कह दे हम आफ्ताब आलम की वजह से मुसलमान परेशान, तू सबसे प्यारा है, तू हमारा लाडला है, मैं कोई बात नहीं, मैं दोस्तों के लिए जाते हैं। हम लोग घर से बाहर निकले, मैं एक बात की और चैलेंज करता हूँ, आप अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला वाहिद इंसान शायद मैं था और आफ्ताब आलम थे जो हम खाना ले। मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ देहरादून में, मैं हूँ यहाँ पर, लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं। बीजेपी को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि अधिकतर जो उनके कैंडिडेट है, अधिकतर उनके जो प्रचारक है, वो कहीं ना कहीं अलग चेहरा है, अलग उनका पहरावा है। लेकिन एक ऐसे शख्स से मैं मिलवाता हूँ जिनका नाम मुस्तकीम है और लगातार वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। किस सीट से प्रचार कर रहे हैं, कौन सा ये क्षेत्र है, वो खुद बताएंगे। हालांकि मैं भी जानता हूं, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन वो खुद अगर बताएंगे थोड़ा बेहतर होगा। कामकाज पर बात होगी और उन चीज़ों पर भी बात होगी कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जो चीज़ें बंटवारा है या फिर एकता है, उस सब बातों को एक ही सिरे पर मैं बात करूंगा। सवाल सख्त होंगे, क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ, उस पर भी बात करेंगे। समाचार में आपका स्वागत है। पहली बार मैं आपका इस तरह का इंटरव्यू कर रहा हूं क्योंकि वजह है, एक चेहरा है, सब लोग आपको जानते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि बात की जाए, और बात आपकी सही है। जितने आपने भी सवालात बताए हैं सारे वाजिब हैं, और इलेक्शन का दौर है, चुनावी माहौल है, गर्म इतना हो गया माहौल कि एक चीज़ जो मेरे सामने आ रही है, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम मुस्तकीम हसन है और मैं वार्ड 77 में बीजेपी ने मुझे शक्ति केंद्र संयोजक बनाया हुआ है। और ये पद इतना बड़ा पद होता है कि पार्षद जी के बाद हमसे ही पार्टी सवालात करती है और हमारी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है जी। और आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि मेरा चेहरा सुन्नती, मेरे सर पे टोपी है, कुर्ता पजामा है, लिबास है। हालांकि मैं एक ISC बोर्ड से स्कूलिंग मैंने की है और अब मैं अभी भी मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो टीचिंग है और मेरा अपना एक बिज़नेस है, और प्लस मैं पिछले 6 सालों से बीजेपी के साथ हूँ, आफ्ताब आलम के साथ, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आपसे सवाल बहुत सारे होने वाले हैं। आज वजह यह है कि कुछ लोग परहेज करते हैं, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, कि बीजेपी को लेकर या कुछ एक आइडियोलॉजी सेट कर दी है। आपको कभी दिक्कत हुई बीजेपी में काम करते हुए? कभी परहेज वाली बात यह है कि जब 6 साल पहले आफ्ताब भाई ने मुझे अपने पास बुलाया, बात करी, तो मेरे अंदर भी एक डर, क्योंकि एक जो एनवायरनमेंट है पार्टी को लेकर, उस एनवायरनमेंट में ये क्रिएट किया गया कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो हमने बात करी, मैंने भैया ये हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो हम कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि एक बार आइए, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप साथ रहें, माहौल देखें, आपको लगता है वाकई में ऐसा है तो आप अपना क्विट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और आपको लगेगा नहीं है तो आप आइए साथ आगे। तो मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं खुद से जब मैं साथ चला रहा हूँ, आज मुझे पूरे 7 साल हो गए हैं। 6 साल से तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, आफ्ताब भाई के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय भ्रम और डर की राजनीति, और मैंने एक आज अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, अब क्या हो रहा है कि जब देखा कि आफ्ताब आलम पीक पर पहुँच गया, इलेक्शन जीत रहा है, सीट निकाल रहा है, तो लोग वापस उस पर आ गए। हिंदू, मुस्लिम और भाजपा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये तो मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो सब जानते हैं मुस्तकीम को, और मुस्तकीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं चैलेंज करता हूं आज आपके इस चैनल से कि जो हमारे और प्रत्याशी हैं ये भी जानते हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, अपना इलेक्शन उनको उठाना है और डर। और पब्लिक उसके बावजूद भी, जब पब्लिक ने देखा मुझे और मेरे दोस्तों को देखा, मेरे साथियों को देखा कि ये तो लगे हुए हैं रेगुलर, आज और आज से 6 साल पहले में
आप जनता का फ़र्क देख सकते हैं। 6 साल पहले आफ्ताब भाई के साथ इतनी पब्लिक नहीं थी। आज 6 साल के बाद अगर आप जाएं, देखें कार्यालय पे, लोग खुल के आ रहे हैं। आप अगर 1 to 1 लोगों से करें तो लोग खुल के बोलेंगे। अच्छा, क्यों अगर मैं एक सवाल करूं आपसे कि आफ्ताब आलम बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो क्यों जुड़े आफ्ताब आलम से? कोई वजह बता सकते हैं आप? कोई ऐसा काम किया हो उन्होंने, या फिर कोई क्षेत्र में विकास किया हो, कुछ बता सकते हैं आप? इस बात पे मुझे आज वो बात याद आती है जिसमें बीजेपी कहती है कि बीजेपी एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस स्लोगन पे अगर आफ्ताब ने काम किया और आफ्ताब ने वाकई ये प्रूफ करके दिखाया है कि जिस तरीके से लोगों ने कि बीजेपी का डर दिखाया था वो ऐसा नहीं है। आज अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ सोच रहा था कि हमारा जो माजरा वार्ड है 77, शायद चैलेंज करता हूँ ये पूरी वार्ड 77 की जनता को, आवाम को और प्रत्याशियों को कि शायद उन्होंने अब तक ये चीज़ नोट नहीं करी होगी। हमारे माजरा के अंदर 4 तो मंदिर हैं और 4 ही मस्जिद हैं। अच्छा जी, 4 मंदिर हैं जी, और 4 ही मस्जिद हैं। यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। बराबर हैं। खुदा की कसम खा के बात कह सकता हूँ कि आप जाइए मस्जिद के इमामों के पास, आप जाइए मंदिर के पुजारियों के पास, उनसे पूछिए आप कि 6 साल में कितनी मंदिर में दिक्कत आई और कितनी मस्जिद के अंदर दिक्कत आई है। आज वो इस वार्ड 77 में क्या क्या हालात आए आज से पहले, और इन 6 सालों में आप मुझे उठा के दिखाइए। आप मुस्लिम इलाकों में जाइए, कसम खा के बात कह सकता हूँ, एक आदमी अगर ये कह दे इस बात को कि आफ्ताब आलम की वजह से हिंदू परेशान, या एक हिंदू ये कह दे हम आफ्ताब आलम की वजह से मुसलमान परेशान, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। अगर वाकई इंसानियत होगी, ईमान वाली बात होगी, अगर अंदर ईमान होगा तो वो एक आदमी आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। अगर एक आदमी आपको ये बात आके कह दे तो मैं आज बड़ा दावा करता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से, अच्छा, छोड़ दूंगा सब कुछ। बहुत सारे लोगों ने एक बात कही है, हमने बहुत सारे तो नहीं हैं कि हमने 8-10 लोगों का बाइट लिया, उसमें एक व्यक्ति ने ये कहा कि काम तो कराया है लेकिन वो मिले नहीं, कभी बात नहीं करी, उनके पास लोगों के लिए टाइम नहीं है। वो क्या है कि कोई टाइम नहीं लोगों को दिया उन्होंने, या वाकई में टाइम दिया, या कोई परेशानी थी, क्या था? इस बात का मैं जवाब देता हूँ जी, आप अपने ऊपर या मैं अपने ऊपर या कोई भी अपने ऊपर ले, एक तो इंसान की अपनी खुद की एक फैमिली होती है जी, वो तो खैर पार्षद हैं, मैं तो पार्षद नहीं हूँ। अगर आप मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरी माँ से अगर बात करेंगे तो वो बोलेगी कि यार ये हमें अपने घर में समय नहीं दे पाता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? मैं सच्चाई वाली जो बात है बिल्कुल सच्चाई बोलूँगा कि पिछले 3 सालों से 2 साल हमारे कोरोना काल में गुजरे हैं, 3 सालों से आफ्ताब भाई के घर में हेल्थ को लेकर कभी फादर, कभी उनके कज़न सिस्टर, कुछ ऐसे क्राइसिस आए हैं कि कभी वो अस्पताल में, कभी कहीं पर हैं। और ऐसे 1% आपको लोग मिलेंगे। मैंने भी देखा आपके उसमें कि एक लेडीज़ अभी कल ही कांग्रेस के कार्यालय में कह रही है काम बहुत किया है। तो आपने सवाल किया जब काम किया तो क्यों, कि नहीं काम किया है, बहुत काम किया है, अच्छा लड़का है, बस वैसे ही हम बदलाव चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो प्रेशर दूसरा है उनके ऊपर, लेकिन आवाम कह रही है इस बात को ना, काम किया है। और 100% हम किसी को खुश नहीं कर सकते, कोशिश है सबको अपने पास लाने की। आज मैं आपको एक चीज़ एक चैनल से बताना चाहता हूँ, शायद अगर आपको याद हो 2020 में जब एक आपदा आई पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो दौर जब लोग एक दूसरे को टच करना, उससे बात करना कि मेरी मौत ना हो जाए, जब लोगों के पास पैसा था लेकिन लोगों के पास उस पैसे से घर में लाने के लिए राशन नहीं था, संसाधन नहीं थे, लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास कुछ नहीं था, लोग फंस चुके थे। उस वक्त मेरे पास आफ्ताब आलम का कॉल आया कि मुस्तकीम, चौकी से फ़ोन आया कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट नगर में फंसे हुए हैं। वो उस बीच में मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ, एक वीडियो वायरल हुआ था जो लगभग 3 मिलियन वो वीडियो चला था, और ये लोग वहाँ पर मैं वीडियो चला दूंगा अभी, और वहाँ पर राशन बांट रहे थे उन लोगों को जो लोग उत्तराखंड के नहीं थे, या फिर उत्तराखंड के होंगे भी कहीं ना कहीं, लेकिन देहरादून के तो नहीं थे क्योंकि वो मजदूर तबका था जो ट्रांसपोर्ट नगर अलग अलग जगह पर रुका हुआ था। ये लोग राशन बांट रहे थे
और मैंने इन लोगों से परमिशन लिया था कि वो वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करना है, जिससे कि और लोग भी उस बात से प्रेरित हो सके। तो वो किस्सा वही है जो बता रहे हैं आप? बिल्कुल वही किस्सा है। उस वक्त हमारी आइसबीटी चौकी में जो इंचार्ज विवेक राठी जी थे, उनका कॉल आया पार्षद जी के पास जी आफ्ताब आलम का मेरे पास कॉल आया, मुस्तकिम क्या करना है, जी दूसरे की जान बच जाए, मेरी जान चली जाए, आपकी चली जाए, हमें मंजूर है। हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों भाइयों ने खाना बनवाया और खाना लेके उसमें अख्तर भाई हमारे, साजिद मलिक साहब हैं, हमने कहा आफ्ताब भाई हम तैयार हैं। घर वालों ने कहा क्या कर रहा है, तू सबसे प्यारा है, तू हमारा लाडला है। मैंने कोई बात नहीं, मैं दूसरों के लिए जा रहे हैं। हम लोग घर से बाहर निकले। मैं एक बात की और चैलेंज करता हूँ, आप अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला वाहिद इंसान शायद मैं था और आफ्ताब आलम थे जो हम खाना लेके बाहर। हकीकत बात है ये बात। आज लोग कह रहे हैं कोरोना कोरोना, जितना खाना हम लोगों ने कोरोना काल में खिलाया है और जितना काम हम लोगों ने किया है, कोई करके दिखा दे। आप अगर सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत करके, अरे हकीकत तो वह है कि लोग फिर हमारे पीछे आए हैं। जी इंसान और इंसानियत उसकी है जो सबसे पहले आगे आके आया है। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, उसके बाद एक दूसरी आपदा आई जब ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम होने लगा। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका, बेड नहीं है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। आपको याद है दम किसके अंदर आया? शादाब शम्स। अच्छा, एक मदरसा भी, शादाब शम्स जिसको आज लोग कह रहे हैं, ये वो शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड का मुख्य चेयरमैन है, उसने कि लोग मर रहे हैं, ऐसा कि मेरे यहाँ एक मदरसा है, उस मदरसे के अंदर अस्पताल बनाया, मात्र 2 दिन के अंदर उसको अस्पताल में तब्दील कर दिया। और 1 महीना मैंने, आफ्ताब आलम ने, शादाब शम्स ने और माशरा के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के लोगों को ऑक्सीजन दिया, निःशुल्क सेवाएं दी। और अगर मेरी बात झूठ है तो आप उसको उठा सकते हैं, तमाम मीडिया ने, तमाम बड़े बड़े अखबारों ने उसकी खबरें छापी हैं कि मुसलमानों ने मदरसे को अस्पताल में तब्दील कर दिया। किसके लिए? इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए। आप हमें कहते हैं, आप शादाब शम्स के बारे में बात करते हैं, आप जानते हैं शादाब शम्स कौन है? मैं कहता हूँ आवाम को, उठाइए अपनी गाड़ी, जाइए लक्की बाग में, मात्र 4 किलोमीटर दूर है, जाइए आप लक्की बाग में ना, वहाँ स्कूल था एक, उसको मॉडर्न मदरसा बनाया है। क्या बनाया है? मॉडर्न मदरसा। किसने बनाया है? जिसकी कोई लोग क्लिप बना के दिखाता है कि ये बोलता है कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जाके देखिए वहाँ पर उस मॉडर्न मदरसे को बनाने वाला एक शादाब शम्स है। उस स्कूल को हाईटेक बना दिया, अरबी, उर्दू, दीनियात, संस्कृत, सब चीज़ पढ़ाई उसमें लागू की जा रही है। आज अपने मफाद के लिए हम झूठ को वो कर रहे हैं, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, इसके ज़्यादा लंबे पाँव नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग जो काम मैदान में है वो भी अपना आपको जीतने के लिए काम करेंगे, लेकिन हम वाकई क्या सच है क्या नहीं है अपने दिल पे हाथ रख के कह दें। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वाकई में कोई गलत है आप हमें आके समझाइए, हम अपने लोगों को समझाएंगे। अभी आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल हो रही है कश्मीर की, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, जहाँ पर वो देखा आपने? बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो 6 महीने पहले मुसलमानों को मोदी का डर दिखाया, मोदी का डर दिखा के सत्ता में आए, और आज वही उमर अब्दुल्ला कश्मीर का मुख्यमंत्री मुसलमानों को बैठा के और उनके बीच में मोदी जी को बैठाकर मोदी जी की तारीफ कर रहा है। कह रहा मोदी जी आप अपनी ज़बान के पक्के हैं, आपने कमिटमेंट किया था इलेक्शन का, इलेक्शन कराया, उसने कहा कि मोदी जी आप अपनी ज़बान के पक्के हैं, आपने कहा था कि टनल बनवाएंगे, रोड करेंगे, आज आपने इतनी बड़ी ठंड में कश्मीर में आके उसको सौगात कर दी। भाई साहब, धर्म की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई जिसने लड़ी है वो सब जानते हैं। चलो वापस माजरा में ही हम आपको लेकर आते हैं। आफ्ताब आलम जिस बार चुनाव के लिए मना कर रहे थे, क्या बात हकीकत है? मैं शक्ति केंद्र संयोजक हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। और बीजेपी की मुझे एक बहुत अच्छी बात जो लगी कि इसमें राय शुमारी, जैसे हमारे जमात में होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो मशवरा करते हैं, उसमें राय ली जाती है, तो ऐसी राय शुमारी हुई, आवेदन की प्रक्रिया हुई। आज से 6 महीने पहले आफ्ताब आलम ने आवेदन किया, उसके बाद लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना है। अभी जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई, एक आवेदन होता है, सब ने आवेदन किया, लेकिन आफ्ताब आलम ने मना कर दिया। घोषणा आवेदन के लिए सबके मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। चमोली जी ने मुझे बुलाया, विधायक जी ने, हमारे जो लोग यहाँ के विधायक हैं विनोद चमोली जी धर्मपुर के, कि क्यों नहीं लड़ रहा है, इसको समझाओ। तो हमने पूछा, बात करी, साफ मना कर दिया। कार्यकर्ता को बुलाया, घर के अंदर मीटिंग हुई, उसमें आफ्ताब भाई ने साफ मना कर दिया, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मात्र 1 दिन पहले संगठन का फोन आता है कि चुनाव लड़ना पड़ेगा एनी हाउ, हम आपकी किसी भी समस्या को नहीं सुनेंगे, आपके घर का कोई मसला हमें मतलब नहीं है। अब आप पहले आपने लड़ा, अब आप हमारे लिए लड़ेंगे।
तो ये हकीकत है, बीजेपी का संगठन इनको चुनाव लड़ा रहा है, आफ्ताब आलम नहीं इलेक्शन लड़ रहा है। क्या आफ्ताब आलम ने उतने काम कर दिए कि वो दोबारा से रिपीट कर पाए? कुछ लगता है आपको? मेरे 2 जगह घर हैं, क्योंकि उन्होंने 20 करोड़ रुपए के काम गिनाए हैं मेरे को। मेरे 2 जगह घर हैं। एक मेरा घर मस्जिद वाली गली में, पूरा मेरा खानदान उधर ही रहता है और मेरा ऑफिस भी उधर है, और एक मेरा घर जहाँ आप बैठे हैं ये मेरा पीरदिन किले में है। मैं कहूँगा आपको कि आप ईमानदारी के साथ लाइव दिखा के रिकॉर्डिंग करें, बाहर जाके देखें दोनों तरफ, और दोनों में फ़र्क महसूस करें। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ कि और देखें आप जाके ना कैसे नालियों को स्लेब से कवर किया, और इस बार नालियों को स्लेब से कवर करने पर लोग कहेंगे कि क्या बात कर रहा है। आप डेंगू का उठा के देखिए इस बार कितने कम लोग बीमार हुए हैं, ठीक है। और मेरे घर के बाहर, दोनों घर के बाहर की रोड को देखिए, पूरे 77 की देखिए, सिर्फ एक जगह है हमीद कॉलोनी, उसमें कुछ वजहें हैं, वो नीचे हैं, और उसमें भी माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने पास कर दिया है और काम शुरू होने वाला है। कोई एक अंतिम संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे वार्ड नंबर 77 माजरा के लोगों को? क्योंकि ख्याल लोगों के लगातार बदल रहे हैं, आप एक संदेश क्या देंगे अंतिम? मेरा आखिरी संदेश ही है, वार्ड 77 में सब मेरे भाई हैं, सारे, दोनों कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी सबको बहुत दिल से मानता हूँ। और मेरा एक संदेश है, अगर कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को लगता है कि हम लोग कहीं गलत हैं या गलत लोगों को हम साथ ले रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं, आप आओ, हमें समझाओ, बताइए, ठीक है। और जो बिला वजह का डर दिखाया जा रहा है, इसको ना दिखा के अगर आप वाकई में इतने इंसानियत, इतनी ईमानदारी वाले लोग हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं कहा। आज दरअसल डर ये सता रहा है कि आफ्ताब भाई के साथ बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में एक मुस्लिम समाज जुड़ गया है। हिंदू समाज तो जुड़ा हुआ था, मुस्लिम समाज भी जुड़ चुका है। और मेरे सभी भाइयों से अपील है, पूरे वार्ड 77 के लोगों से, कि लड़ाई जो है सत्ता के लिए है, लड़ाई धर्म की नहीं है। और बस सब समझदार हैं, बहुत समझदार है पूरी पब्लिक। आप समझदारी के साथ मतदान करें, आप बिल्कुल भी किसी तरह की बातों में मत आए। आप ये देखें कौन आपके काम आएगा और कौन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 3 सालों में बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसमें एक हमारे ट्रू मीडिया चैनल है जी, और उसकी डेट भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी 1-1.5 साल पहले एक मसला हुआ। ट्रू मीडिया के चैनल पे वो एक वीडियो वायरल हो रखी है जिसमें शादाब सबसे आगे है। वो कह रहा है किसने लड़ाई लड़ी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आवाम समझदार है, चूँकि कुछ मजबूरियाँ हैं, तीनों हमारे अपने में हैं, तीनों रिश्तेदार हैं, तो पब्लिक का मन बन चुका है। और बहुत सारे लोग एक बड़ी संख्या में खुले मन से, खुले विचार से आफ्ताब भाई के साथ हैं। मैं आफ्ताब भाई के साथ हूँ, मेरा परिवार आफ्ताब भाई के साथ है, और मेरे ना जाने कितने दोस्त, मेरे लोग सब। और मेरे घर पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मेरे हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, और हम तबलीग का काम भी करते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, और ये लोग इसी चीज़ को देख के, आज लोग हमें देख के, हमारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ आप आगे आएँ और साथ दें, और हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। आपने अगर हमें वोट नहीं दिया, हम तब भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर समय हैं। मैं आपके लिए, आफ्ताब आलम आपके लिए हर वक्त 24 घंटे खड़ा होगा। और समझदारी के साथ आप आगे आएँ। 23 तारीख को हर आदमी मतदान करे, सोच समझ के मतदान करे, तीनों प्रत्याशियों को देखें कौन आपके सही वक्त में काम आ सकता है। और ये जो लड़ाई होती है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 2 मिनट की बात सिर्फ, कि हालांकि चुनाव एक बहुत छोटा सा है, नगर निगम का है, पार्षद का है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ साफ़ सफाई का है। ये साफ़ सफाई के लिए मैं कहता हूँ, साफ़ सफाई तो आपकी अभी भी हो रही है और बाद में भी होगी। आपकी अकीदत को, आपके मसलों को, आपकी बातों को कौन आगे तक सही ढंग से रख सकता है, पहुँचा सकता है, आपके और जो मसले हैं उनको कौन हल करा सकता है, दूर अंदेशी को देखें, नाली रोड ये ना देखें। ये तो आफ्ताब ने करा दिया। आगे आपकी जो मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत सारी अकीद, उसको कौन आपकी बात को मजबूत तरीके से, अच्छे तरीके से रख सकता है, उसको देखकर आप मतदान करें। बहुत सारे बयानबाजी बाकी है, और ये जो वीडियो बना है
ये आने वाले समय के लिए आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल फिर भी होंगे कुछ महीनों बाद या कुछ वक्त बाद, जब नतीजे आ जाएंगे फिर उन पर बात होगी। क्या वो हकीकत में वो चीज़ें बदल पाई जो वाकई में ही लोग बता रहे हैं? आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।